हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मराठी मूवी जिसका नाम है शिकारी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फुलवा नाम की लड़की से जो छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। फुलवा अभी 18 साल की हो चुकी है, लेकिन वो हमेशा गाँव के लड़कों के साथ खेलती रहती। वो बिल्कुल भी लड़कियों की तरह नहीं रहती थी, जिससे सब लोग परेशान थे। उसकी माँ चाहती थी कि फुलवा की जल्द से जल्द शादी हो जाए। घर में उसकी माँ की ही चलती थी, उसके पापा की बात कोई भी नहीं सुनता था। लेकिन फुलवा और उसके पापा की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वो हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट करते, लेकिन फुलवा की माँ बस इतना चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। इसलिए वो उसके पापा से उसके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहती है। फुलवा के पापा एक आदमी के पास जाते हैं जिसे सब लोग मामा कह के बुलाते थे। वो फुलवा के रिश्ते की बात मामा से करते हैं, तो मामा उन्हें सजेस्ट करता है कि उनका भांजा है रघु, जो मुंबई में फिल्म में काम करता है। वो उन्हें रघु के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताने लगते हैं, जैसे रघु के बिना कोई भी फिल्म पूरी ही नहीं होती। जिसके बाद फुलवा के पापा उनसे कहते हैं कि वो रघु को लेकर घर आ जाए। रघु थोड़े ही दिनों में मुंबई आने वाला था। तो वही उसी गांव में भरत नाम का एक आदमी रहता था। उसकी वाइफ का नाम सविता था, जो कि एक्टिंग करना चाहती थी। वो जब भी पानी भरने जाती, सब लोग उसी की तरफ देखते रहते। सविता जल्द से जल्द मुंबई जाना चाहती है। उसे पता चलता है कि रघु यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली रघु के मामा ने गांव में पूरे खबर फैला दी थी कि रघु एक कास्टिंग डायरेक्टर है और वो कई लोगों को काम दिला चुका है। इसलिए सविता भी रघु से मिलना चाहती थी। भरत उसे समझाता है कि इस सब के बारे में अब वो सोचना छोड़ दे, लेकिन सविता को एक्ट्रेस बनना ही था। एक्चुअली कुछ साल पहले भरत गांव में नाटक किया करता था। उसे नाटक करना बहुत ज़्यादा पसंद था और एक नाटक के लिए उसे इंग्लिश बोलने वाली लड़की चाहिए थी। तो वो अपने एक फ्रेंड से बात करता है और वो सविता को उसके पास भेज देता है। जब सविता इंग्लिश बोलती है तो ये सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। भरत को भी वो पहली नज़र में पसंद आ जाती है। भरत एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता है और सविता एक एक्ट्रेस। इसलिए सविता डिसाइड करती है कि वो भरत से ही शादी करेगी, क्योंकि वो उसके काम में मदद भी करेगा और उसे भरत अच्छा भी लगने लगा था। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। उन्हें लगता है कि उनका नाटक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें अलग अलग ऑफर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उनका नाटक फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि सविता को ना ही ठीक से एक्टिंग आती थी, ना ही वो अच्छे से इंग्लिश बोल पा रही थी, जिसकी वजह से उनका नाटक फ्लॉप हो जाता है और भरत के पापा की डेथ हो जाती है। जिसके बाद भरत ये ठान लेता है कि वो अब नाटक नहीं करेगा और अपनी खेती ही संभालेगा। जिसके बाद भरत ने खेती संभालना स्टार्ट कर लिया। लेकिन सविता अभी भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसलिए वो हमेशा भरत के पीछे पड़ी रहती है कि उसे मुंबई जाना है। लेकिन भरत जितना है उतने में ही खुश है। वो सविता से बहुत प्यार करता है और उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सविता समझती नहीं। तो वही रघु गांव में आ जाता है, जिसके बाद वो फुलवा को देखने के लिए चला जाता है। फुलवा की माँ ने फुलवा को अच्छे से रेडी किया था, लेकिन वो मौका मिलते ही बच्चों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। जिसके बाद फुलवा की माँ उसके पापा को बहुत डांटती है और फुलवा को लेकर आने के लिए कहती है। वो किसी तरह फुलवा को मना कर वहाँ लेकर आते हैं। रघु एक बहुत बड़ा ठरकी इंसान था और वो फुलवा की माँ को देखकर ही रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि जब माँ ऐसी हो तो बेटी भी कमाल की होगी। जिसे देखकर रघु शादी के लिए हाँ कर देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। सुहाग रात को रघु फुलवा से कहता है कि आज वो उसके साथ कुश्ती खेलेगा। फुलवा वो पहलवानों वाली कुश्ती इमेजिन करती है और वो डर जाती है। उसे लगता है कि रघु भी उसके साथ वैसा ही करेगा, इसलिए वो रघु के मुंह पर दूध थूक देती है और वहां से भाग जाती है। रघु इस बात की कंप्लेंट करने फुलवा के घर चला जाता है। उन्हें वो सब कुछ बताता है, जिसके बाद उसके घर वाले फुलवा को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। फुलवा उन्हीं बच्चों के पास गई थी जिनके साथ वो खेला करती थी। वो उनको बताती है कि उसका पति पागल हो गया है और उसके साथ कुश्ती खेलना चाहता है। वो बहुत ही थक चुकी है, इसलिए वो वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन सब लोग मिलकर आखिर फुलवा को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा डांटती है।
वो फुलवा को समझाती है कि जब तक वो कुश्ती नहीं खेलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। उसकी माँ ने और पापा ने जब कुश्ती खेली तभी तो फुलवा पैदा हो गई। फुलवा इस बात को लिटरली ले लेती है। वो फिर से अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन सबको ये सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि जब उसके मम्मी पापा ने कुश्ती खेली तब वो पैदा हुई, तो पहलवान तो दिन भर कितनी कुश्ती खेलते हैं, तब कितने बच्चे पैदा होते होंगे। लेकिन उसके फ्रेंड्स जानते थे कि फुलवा कुछ नहीं समझ पा रही, लेकिन फुलवा अपनी माँ की बात मानती है और अपने पति के साथ कुश्ती खेलने के लिए उस रात चली जाती है। वो कुश्ती का सूट पहनती है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर रघु पर हमला कर देती है, जिससे रघु बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। जब वो नदी किनारे जाकर बैठा था, वहां पर वो सविता भाभी को नहाते हुए देखता है और उसे ताड़ने लगता है। जब सविता भाभी को पता चलता है कि ये मुंबई वाला रघु है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे भी मुंबई लेकर जाए। रघु को भी यही चाहिए था, इसलिए वो ऑडिशन के नाम पर सविता के साथ फ्लर्ट करने लगता है और ऑडिशन के नाम पर सविता के साथ रोमांस करने लगता है। गांव के बच्चों को ये सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो फुलवा को ये सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन फुलवा को ये देखकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो भरत को जाकर बताती है कि वो रघु के साथ मुंबई जाना चाहती है। भरत आकर रघु से मिलता है तो रघु उसे बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है कि वो किस तरह सविता को मुंबई में काम दिलवा सकता है। भरत भी सविता की खुशी के लिए मान जाता है। अब रघु और सविता मुंबई जाने वाले थे, लेकिन भरत फुलवा को साथ लेकर नहीं जा रहा था, इसलिए सब लोग फुलवा को ही डांट रहे थे। सबका कहना था कि फुलवा कभी भी एक अच्छी वाइफ नहीं बन सकती, इसलिए तो उसका पति उसे छोड़कर जा रहा है, जिसकी वजह से फुलवा की माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। रघु सविता को लेकर मुंबई चला जाता है, जिसके बाद फुलवा की माँ फुलवा को डांटने लगती है। तब उसके पापा बीच में आते हैं और पहली बार वो अपनी वाइफ को डांटते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी बेटी की कोई भी गलती नहीं। अगर उसे नहीं पता कि शादी के बाद क्या होता है तो इसमें उसका क्या फॉल्ट, ये सब कुछ उसकी माँ को उसे बताना चाहिए था। अगर उसकी माँ उसे अच्छे से समझाती तो उनकी बेटी जरूर समझ जाती। जिसके बाद फुलवा की माँ चुप होकर वहाँ से चली जाती है। फुलवा अब बहुत ज़्यादा उदास थी और वो जाकर ये सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बता देती है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे कुछ अडल्ट मैगजीन्स और सीडी देते हैं। तो वही मुंबई में रघु सविता के साथ ऑडिशन के नाम पर उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स पिला देता है, जिसके बाद वो उसके साथ फिजिकल होता है। सविता उसे मना कर रही थी, लेकिन रघु उसकी बात नहीं सुनता और सविता भी अपने सपनों के खातिर चुप रह जाती है। अगले दिन सविता रघु से कहती है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन रघु उसे ऑडिशन का नाम देकर बुलाने के लिए कहता है। वो उसे कुछ डायरेक्टर्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। तब हमें पता चलता है कि रघु कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर काम करता है। जो भी वो ठीक से नहीं करता, इसलिए उसकी वहाँ कोई भी कीमत नहीं है। वो एक डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सविता को बताए कि अभी उसके लिए रोल यहाँ पर नहीं है और वो गाँव चली जाए। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है तो डायरेक्टर मान जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर जब सविता को ये बताने आता है तो सविता को देखकर अब उसे भी सविता चाहिए थी। वो अपने और एक पार्टनर को सविता के बारे में बताता है और दोनों मिलकर उसे ऑडिशन लेने के लिए बुलाते हैं। वहाँ पर जाने पर वो उसे डांस करने के लिए कहते हैं। वो सविता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। सविता जब ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो वो आकर एक के बाद एक उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होते हैं और सविता को ये सब कुछ भूल जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सविता फिर से रघु के पास आती है। वो अपने साथ जो हुआ वो रघु को बताती है, लेकिन रघु का कहना था कि अब उनके साथ करके आई हो तो मेरे साथ भी करो। तो सविता उसे डांटती है और वहाँ से निकल जाती है। तो वही गांव में सीरीज और मैगजीन देखने के बाद फुलवा अब समझ गई थी कि उसे क्या करना है। वो अब लड़कियों की तरह प्रॉपरली ड्रेस करने लगती है और अच्छे से मेकअप करके रेडी हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो रघु के पास जा रही है। वो जब मुंबई जाने के लिए निकलती है तो भरत उसके पास से सविता के लिए पैसे भेजता है। वो कहता है कि सविता को कहे कि जल्द से जल्द वापस आ जाए, वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि रघु
सविता और भरत की ज़्यादा बात होने नहीं दे रहा था, ना ही भरत का कॉल उठा रहा था। जिसके बाद फुलवा मुंबई पहुंच जाती है। रघु जब फुलवा को देखता है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे वापस जाने के लिए कहता है। फुलवा कहती है कि वो फ्रेश होकर वापस चली जाएगी। फुलवा जब ड्रेस चेंज कर रही थी तो रघु उसे देखता है और उसके अंदर की तरफ जाग जाती है। वो फुलवा से कहता है कि अब उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। तभी वहाँ पर सविता आती है तो रघु उसे अपनी रूम के अंदर नहीं आने देता और उसे चॉल में बाहर सोने के लिए कहता है। रात भर सविता बाहर ही सोती है। फुलवा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अगले दिन सविता को भरत ने भेजे हुए पैसे दे देती है। ये देखकर सविता बहुत रोने लगती है क्योंकि वो भी वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि भरत इस सब के बाद उसे अपनाएगा या नहीं। जिसके बाद सविता वहाँ से चली जाती है और 2 दिनों तक घर नहीं आती। फुलवा रघु से पूछने लगती है कि सविता भाभी कहाँ है, तो रघु उसे बताता है कि उसे पता नहीं, वैसे भी उसके बड़े बड़े काम हैं, अब उसे रघु क्यों याद आएगा। फुलवा को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रघु को ये बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि सविता भाभी कहाँ गई है, जबकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सविता को यहाँ लेकर आया था। रघु जब बाहर चला जाता है तो फुलवा कॉल करके सब कुछ भरत को बता देती है, जिसके बाद भरत मुंबई आ जाता है और अपने घर में भरत को देखकर रघु काफी डर जाता है। भरत जब रघु को सविता के बारे में पूछता है तो वो उसे नहीं बता रहा था, लेकिन भरत के धमकाने पर वो बताने लगता है कि सविता कहाँ है। जिसके बाद भरत सविता से मिलने चला जाता है। सविता अपने एक फ्रेंड के घर में रह रही थी। वो भरत को फेस करना नहीं चाहती थी, लेकिन भरत जब वहाँ पर आता है तो वो उसके पास आकर सब कुछ बता देती है। लेकिन भरत उसे माफ़ कर देता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो दोनों वापस जा रहे थे, लेकिन सविता को लगता है कि कुछ काम उसके अधूरे रह गए हैं, तो वो उस डायरेक्टर को और उसके फ्रेंड को फिर से मिलने के लिए बुलाती है और उनके साथ जाकर डांस करने लगती है। तभी वहाँ पर भरत उनकी वाइफ्स को लेकर वहाँ पर आता है और उनकी सारी सच्चाई उनकी वाइफ के सामने आ जाती है। जिसके बाद सविता और भरत वापस गांव जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ पर फुलवा भी आ जाती है। वो कहती है कि वो भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वो यहाँ ये सोच कर आई थी कि अपने पति के साथ एक नई दुनिया बसाएगी, लेकिन अगर पति ऐसा हो तो ना होना ही बेहतर है, इसलिए वो भी गांव वापस आ रही है। उसे लग रहा था कि वो खामखा ही बड़ी हो गई। जब छोटी थी तभी सब कुछ अच्छा था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी शिकारी मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।